reproduction in human being. So we have been discussing variety of modes that different species use for reproduction. Now look at the species that we are most interested. Commonly human. Humans use a sexual mode of reproduction. Let us begin with apparently unrelated point. जैसे कि हम लोग जब शुरू में होते हैं तो अर्लियर में 9th और 10th में भी फर्क है. 9th में लड़कियों की हाइट ज़्यादा है और 10th में आते आते लड़कों की हाइट ज़्यादा होती है. ठीक है ना. सो देयर इज द प्रिपरेशन. देयर आर सम चेंजेस इन आवर बॉडी which makes us mature to reproduce और टू कंटिन्यू अवर स्पीसीज. अगर हम कोई बच्चा पैदा होता है और उससे हम कहें चलो अब तुम बच्चे पैदा हो गए, चलो बच्चे पैदा करो, अब तुमको पैदा किया अब तुम भी पैदा करो, तो ये अच्छा नहीं होगा. इट इज़ नॉट फेयर फॉर दैट बेबी टू रिप्रोड्यूस. हम उसको पहले उसकी बॉडी को मजबूत होने दें. उसको खिलाया पिलाया जाता है. शिव मांगे जो जूस पियो लो, घर में जूस पहले तैयार है. सो दैट व्हेन आवर बॉडी बिकम्स स्ट्रांग, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी जब हम एक अटेन कर लेते हैं, प्यूबर्टी से पहले हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ गेन होती है. ऑल आवर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर अटेनिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ. जब प्यूबर्टी आती है तो हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं. यानी अब हमारी बॉडी में जो मेल है उनमें टेस्टोस्टेरोन बनने लगते हैं और जो फीमेल है उनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनने लगते हैं. खेल खेल में जब हम पहले 5-6 साल के थे उनसे भिड़ के और टकरा के निकल जाया करते थे, चाहे लड़के हों या लड़कियां. लेकिन एज सून एज एडोलेसेंस कम्स और प्यूबर्टी कम्स, व्हाट डज इट मीन बाय प्यूबर्टी? There are certain changes which are taking place in our body. When it happens when the hormones are getting released. जब लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है तो उनमें क्या हो जाता है कि मस्कुलर स्टिफनेस आने लगती है. मेल और फीमेल में क्या होता है? दोनों में अलग अलग होता है. तो अब जरा देखो, मेल में टेस्टोस्टेरोन है जो उनमें टेस्टिस से निकलता है. सो मेल में टेस्टोस्टेरोन है. सो मेल में क्या फर्क आता है बताइए? सर बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है. स्टिफनेस आ जाती है. स्टिफनेस हेड एंड सर्कल हाई. These are the testes which are reproductive organ which is encased in scrotum. Scrotum एक पाउच है. सो स्क्रोटम में रहता है. जब इसमें से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि जो स्वेट है उसमें बदबू आने लगती है. देयर इज ए काइंड ऑफ स्टिंगिंग. उसके पहले बच्चे के पसीने में कभी बदबू नहीं आएगी. हाउएवर आफ्टर वी बिकम प्यूबर्टी इज अटेन, तो जैसे लड़के 13 या 14 साल में अटेन करते हैं, लड़कियां पहले कर लेती हैं और लड़के बाद में करते हैं. सो व्हेन इट इज अटेन तो वॉइस क्रैक्स, आवाज में चेंजेस आने लगते हैं. ठीक है. और इसके अलावा मस्कुलर जो बॉडी मस्कुलर होने लगेगी. इसके अलावा क्या हो जाएगा कि हेयर अपीयर्स थ्रू आउट द बॉडी. ये सारी चीज़ें होने लगेंगी. और जो हमारा प्यूबिक रीजन है, जो जेनिटल रीजन है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो गोनाड्स हैं, वो सारा का सारा हार्ड, स्टिफ और ब्लैक होने लगेगा. वहाँ पर भी हेयर डेवलप होने लगेंगे. तो ये सब हम किस में देखते हैं? लड़कों में. और इसके अलावा मॉस्टिच एंड बियर्ड आल्सो अपीयर्स. अगर ये सब आउटर चेंज ना हो तो जैसे ये आउटर चेंज होते हैं ऐसे लड़कियों में भी आउटर चेंज होते हैं. अगर ये सब चेंजेस ना हो तो फिर कोई किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा. मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि कैटरीना से कि तुम करीना से शादी करो, इनकी बात नहीं कर रहे, हीरोइन की बात कर रहे हैं, वो कहेंगे इसमें क्या खास बात है, वो तो जली हुई मुर्गी की तरह है. और जबकि कितनी सुंदर, कितने लोग करीना पे मरते हैं. और ऐसे सलमान से कह दूं कि शाहरुख से करो. सो इट इज, सुनिए, सो अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में, सुन ले आप, हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस ना हो, भाई हमारा चीकू जो है सड़क की मरी हुई कुतिया पे मरता है. और जब इतना महंगा, इतना खिलाते पिलाते उसी के पीछे मरेगा जाके, जबकि उसमें कीड़े लगे हैं वो पूंछ हिलाने लगे. या कोई बहुत पमेलियन हो, या आप हस्की देखो और छोटी सी कोई पग आ जाए ना, उसी पे पूंछ हिलाने लगो. क्यों हिलाने लगता है? सो इफ देयर इज नॉट सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, मान लीजिए सेकेंडरी, ये बात सही है,
बाल्टी भर गई। बाल्टी अरे भर अरे कितने तेरे तू साथ अरे तू क्यों नहीं किलो शिवम को मैंने Now, see, so it is required to have outer features also changed. Yes, sir. Because if it is not changing, then nobody will get attracted to other. तो इस तरीके से जो काउंटर पार्ट है, जो अच्छा, हम लोगों में जो differentiate डिफरेंशिएशन है, वही अट्रैक्शन का कारण बनता है. ये बात समझ लीजिए. तो इस तरीके से जो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन डेवलप हुआ मेल में, उसके दो काम हैं. That is the appearance of secondary sexual feature and also reproduction of sperms. न्यू यंग वन ठीक है कि नहीं? न्यू यंग वन से या स्पर्म्स बनाना, फिर उसका आगे जो काम हो सो हो. इसी तरीके से जो फीमेल हैं उनकी वॉइस अब कैसी हो जाएगी? Pitch. मेलोडियस स्वीट हो जाएगी कि नहीं? तो उसकी पिच बढ़ जाएगी, मेलोडियस हो जाएगी, और स्किन टेंडर हो जाएगी. टेंडर का मतलब सॉफ्ट हो जाएगी. हेयर नहीं रहेंगे स्किन में. वैसे तो बच्चे भी सभी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन फिर और टेंडर हो जाएगी. इसके अलावा जो थाइज हो जाएंगे, वो थाइस थिक हो जाएंगे और स्टिफर. अभी आप देख लो, कभी अगर शमशान घाट में गए हो तो जो मर्द की छाती सबसे देर में जलती है और औरत की ये थाइस, उसमें डंडा मार मार के जलाया जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें वो 9 महीने तक बच्चे को कैरी करती है. अगर थाइस कमजोर हो तो वो कैरी नहीं कर सकेगी. तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है वो किस वजह से होता है? इट इज ऑल कीपिंग इन माइंड टू दैट इज प्रेगनेंसी, कि हम अपनी स्पीसीज को आगे मेल में बढ़ा सकते हैं. मेल का चेस्ट कहते हैं कि उसकी लोहे जैसी छाती, वो होता है क्योंकि अगर हार्ट मजबूत नहीं होगा, क्योंकि इसी से उसे मस्कुलर वर्क करना पड़ता है, पंपिंग करना है, कुछ करना है. तो हमें इसमें ज्यादा ताकतवर होते हैं वो तो ठीक है, फिजिकली तो मैन ताकतवर होते हैं, इसमें कोई बात नहीं. ठीक है ना? सो नाउ तो देयर आर सम फीचर्स विच आर चेंजिंग. ठीक है, तो अब हम लिखेंगे व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स अकरिंग इन मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. व्हेन द ओवम इज रिलीज्ड, जब ओवम रिलीज होगा किसमें? फीमेल में, तो उसको कहेंगे कि उसकी मीनार्की आ गई. क्या आ गई है? मीनार्की. हिंदी में रजो दर्शन कहते हैं और दूसरा मीनार्की. दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट. अच्छा ठीक है. और जब लास्ट में 50 साल की एज में फिर क्या होगा कि एग रिलीज होना बंद हो जाएगा, तो कहेंगे उसको मीनापॉज. मेनोपॉज. हाँ, मेनोपॉज. दैट मीन्स आफ्टर दैट मेंस्ट्रुएशन 45 to 50 फीमेल कैन नॉट बिकम एनी मोर प्रेग्नेंट. उसके बाद वो नहीं हो सकती. दैट इज द रिप्रोडक्टिव एंड life of the female terminates after menopause. However, no such case happens with male. सर मेल में भी स्पर्म मेल 100 साल तक देते हैं. मरने से पहले तक. स्पर्म प्रोडक्शन. अब हम आगे की बात करते हैं. So, what are the changes occurs during the time of puberty? अब हमारे यहाँ ये बात सही है कि सबसे अच्छी बात कि हम लोगों में 12-13 साल की लड़कियों में प्यूबर्टी आती है, लेकिन ब्रिटेन के लोगों में ये परेशानी कि वहाँ 8 साल की ही लड़कियों में प्यूबर्टी आ जाती है. क्यों? 8 साल की लड़कियों में प्यूबर्टी आ जाती है. तो उससे क्या होता है, अगर जल्दी प्यूबर्टी आएगी तो इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट. मान लो आपके अंदर
जल्दी सेक्सुअल डिजायर डेवलप हो गए, तो फिर फिजिकल बॉडी नहीं डेवलप हो जाएगी, वो एनर्जी का फ्लो कहीं और की तरफ हो जाएगा। क्योंकि फिर ऐसे है कि जो चीज़ होते हैं, जो बलिष्ठ होते हैं, तो वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देखते हैं। अब बड़े बड़े ब्रह्मचारी कितने मल्ल युद्ध में जीता करते हैं कि नहीं जीता करते हैं, ऐसा हम लोग देखते भी हैं। सर मलयुद्ध क्यों? मल्ल युद्ध का मतलब हाथ का युद्ध, एक दूसरे से कुश्ती लड़ना। तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारे बच्चों में सेक्सुअल ड्राइव ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उन लोगों ने भी एक नया सिस्टम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि गाय को कच्छा पहनाओ, इससे हमारे बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो गाय है ना, कहने गाय को खुला नहीं घुमाओ, उसको चड्डी पहना के घुमाओ। तो वहाँ कहने नहीं, हमारे बच्चे ये सब देखते हैं जेनिटल रीजन, कुत्तों को भी पहनाओ। तो कहने उससे फिर लेट प्यूबर्टी आएगी। तो दिस इज ए काइंड ऑफ परवर्टेडनेस, जबकि हमारे यहाँ ये सब है ही नहीं। सर देखने से ये सुनने में भी जो हमें अजीब लग रहा है, कुछ नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वो लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनको वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा होता होगा। तो सर ऐसा उनमें कैसे प्यूबर्टी इतनी जल्दी आ जाती कैसे है? वो वेदर के हिसाब दैट से इज द वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। अच्छा, उनका अपना लाइफ स्टाइल है, जबकि हमारे यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है इट इज वेरी कल्चरल, सर वेरी इटर्नल। हम लोग का बहुत शाश्वत है, जो चीज़ है वो बहुत बेसिक है। तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत बेसिक है, तो दैट्स वाई वी आर अटेनिंग प्यूबर्टी एट नॉर्मल एज। जो एज होनी चाहिए उस पर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। सर इसलिए वहाँ पे ना मतलब कि 16-17 में एक एडल्ट बन जाता है। हाँ ऐसा हो जाता है। और एक औरत 5 बार अपनी मर्द बदलती है, अपनी शादी। एक औरत की वहाँ 5 बार तलाक होता और है। सर शादी में जल्दी हो जाती है। ब्रिटेन की ये खबर है कि औसतन 5 बार अपना हस्बैंड बदलते हैं। एवरेज। भाई, आप ये देख रहे हैं- 5 मेल्स को अरे नहीं, शादी 5 सुनो, इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक है। सो हेवन इज ऑल्सो हियर, हेल इज ऑल्सो हियर। इफ यू आर गेटिंग अमेरिकन वाइफ देन हेल इज हियर, क्योंकि वो तुम्हें रोज तलाक देगी। if you are getting British food, then hell is here because you are only eating bread. It is only the option remains with you. If you are Bread क्या? bread, वो लोग ब्रेड ही खाते हैं, आपने क्या बोला? पाव If you are रोटी। getting- ब्रिटिश फूड, तो यही हेल है। अमेरिकन वाइफ मिल जाए तो यही हेल है, चाइनीज रेजिडेंस मिल जाए तो यही हेल है, क्योंकि बड़ी गंदी तरीके से रहते हैं। equals to not थोड़ी। और इंडियन सैलरी मिल जाए तो यही हेल है, क्योंकि दुनिया में सबसे कम है। और इसी दुनिया में स्वर्ग भी है। सर स्वर्ग कहाँ पे है? स्वर्ग, अगर इंडियन वाइफ मिल जाए तो जिंदगी भर साथ निभाए, वहाँ से यही स्वर्ग है। अमेरिकन सैलरी मिल जाए तो यही स्वर्ग है, अरे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा। चाइनीज फूड मिल जाए, क्योंकि वो कच्चा खाते हैं, ज्यादा पकाते नहीं है, तला फ्राई किया फिर भूना, वो सब नहीं है, बस हाँ, कच्चा उससे पका, उसमें quality न्यूट्रिशन ज्यादा quality अच्छी है। और लगती ब्रिटिश रेजिडेंस मिल जाए तो यही स्वर्ग है, क्योंकि शान और शौकत से कौन रहता है? ब्रिटिश। एक बार सर ये व्हाट्सएप पे आया था। अब जरा देखें, सर जापान में। सर दुबई में हाँ? नीचे कर नाउ सर ये आपने न्यू किया है ना? सर चाइना में कौन सा गवर्नमेंट है? नहीं कम्युनिस्ट है। हाँ, सर कितना ठीक है? चाइना की रेजिडेंस में सिर्फ 1 BHK होता है क्या? हाँ? एक कमरे भाई हमने ये देखा अमेरिका में जितने तुम्हारे बच्चे होंगे उतने तुम्हें उतने कमरे मिलते हैं, सर क्योंकि पैसा मिलता है ना उधर बर्थ पे, तो कनाडा में या कहीं पैसा नहीं, पैसा। उतने कमरे सर मिलते चाइना हैं। में मिलता है अभी। दो अब से ठीक ज्यादा है? बच्चे करो, पैसे मिलते हाँ सर। चलो और आगे बढ़े। हैं। वहाँ के बूढ़े ओके, नाउ भगवान पीढ़ी की कंडेम म्यूचुअल टॉक। ओके, मतलब आपसी बातों का तिरस्कार करें, क्या बोला था आपने इंग्लिश में? आपसी वार्तालाप को कंडेम करें, वो तिरस्कृत सर करें। मेरे को एक टॉपिक मिला। कंडेम म्यूचुअल कन्वर्जेशन, कंडेम। चलिए अब जरा देखो कि नाउ बस फर्टिलाइजेशन, ये तो प्लांट में भी था। प्लांट का भी था। द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट, द फीमेल के में Motion फॉर्म क्या है? फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ
मेल गेमीट। जय अभी साइंस का कब पेपर है? 19। अच्छा। एंड फीमेल गेमीट। मैथ्स का हो गया कैसे पेपर है 2 नंबर का गलत पेपर आ गया। टू फॉर्म, ठीक है, अ जाइगोट, में सर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है क्या? ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात ना करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? The male gametes और female gametes का जो फ्यूजन होगा, जैसे सिंगेमी बताई थी प्लांट हाँ, में, तो जाइगोट बनता है। सिंगेमी बताई थी सिंगेमी, कि मतलब जो जेनरेटिव न्यूक्लियाई है, जब वो एक्स सेल से मिलता है तो उसी को तो सिंगेमी कहते हैं। और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जब वो पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाता है या पोलर सेल से, तो उसको हम कहते हैं कि ट्रिपल। छोड़िए सर, आपके लिए नहीं, बड़े लोग। बेसिक साइंस में नहीं होता है। बेसिक है। So the fusion of male and female gamete is called टू फॉर्म Fertilization. फॉर्म जाइगोट। जब वो मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा। जैसे ये एक्स है और ये क्या है? Sperm. स्पर्म। So that is sperm and ovum। इन दोनों का जब फ्यूजन है, एक न्यूक्लियस इसमें और एक न्यूक्लियस इसमें, तो अगर इनका फ्यूजन हो जाए तो 2 न्यूक्लियस तो ये हेड इसके अंदर जाके रिलीज कर देता है। अब फिर क्या ये दोनों फ्यूजन हो जाते हैं? सर बोलते हैं ना मिलियंस ऑफ आते हैं, पर ये जो चीज है इसको क्या कहते हैं? जाइगोट, जाइगोट कहते हैं। फिर एम्ब्रायो। Fertilization are of 2 types. One is internal fertilization and other is external fertilization. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यहाँ पर आईवीएफ। ये देखो, बहुत अच्छी बात बताई। So it is of 2 types। तो इसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? कि एक्सटर्नल fertilization। If fertilization occurs outside female body, then it is called external fertilization। हो जाता है आईवीएफ। fertilization। अरे वो अंदर ही होता है। सब ज्ञान दे रहे हैं एक दूसरे को, मालूम किसी को भी नहीं, सब उनको ज्ञान दे रहे हैं। सर मैंने तो सिर्फ अब तो वो तो दे रहा है ना। मैं क्या दे रहा हूँ? अभी प्यूबर्टी अटेंड नहीं की, ज्ञान देने पड़ता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है, 14 साल एज नहीं होगी ना। अरे नहीं सर, अभी तो 11-12 तो हो जाएगी सर। लेकिन सर ज्ञान सब है इसको। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, सुने अरे ठीक है। सुने आगे बढ़ने दें, सुनिए। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड फीमेल बॉडी, देन इट इज कॉल्ड। सर आउटसाइड कैसे? अब हमें क्या मालूम, अभी बुक से देख के बता दें। क्या मैडम? बॉडी, सर So, आईवीएफ में भी तो- देन इट इज कॉल्ड, it is called external fertilization। ऐसा मेढक में होता है, यानी दैट इज जो मेढक होगा, ठीक है। सो इसमें क्या चीज होगा? इनका कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे। पॉपुलेशन। कोऑपुलेशन, that is lying parallel side by side। When the male frog release egg, then the female release ovum। मेल एग। हाँ, मेल जो होता है वो स्पर्म रिलीज करेगा। और हाँ दिखा देंगे। अब जरा देखो कि इसमें क्या होता है, ये वाटर में होता है, तो वाटर में बहुत सारे ये क्या रिलीज करेगा, उसके आगे झाग होगा, तो उसमें वो क्या करेगा बताइए? बहुत सारे ये स्पर्म रिलीज करेगा वाटर में। हाँ, और ये बहुत सारे एग रिलीज करेगी, एक नहीं रिलीज करेगी, बहुत सारे। टेडपोल्स होंगे फिर। हाँ, फिर उससे उनका लार्वा बनेगा। क्या बनेगा? लार्वा। लार्वा का मतलब है फिर धीरे धीरे, ठीक है, ये पानी में ऐसे तैरते रहेंगे।
अच्छा अभी ठीक है। इस इनका चीज सुन लो, ठीक है। तो मेढक में इस तरीके से लार्वा होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसको कहते हैं जू प्लैंकटन। क्या कहते हैं? जू प्लैंकटन। जू। और अगर ये प्लांट बेस्ड है जैसे एल्गे है तो कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन। और नहीं तो अगर एनिमल बेस्ड है तो क्या कहेंगे? फ्रॉग बन जाएंगे फिर। ठीक है। फिर इससे धीरे धीरे टैडपोल बनेगा। हाँ सर, वो टेडपोल के पैर भी होंगे, हाथ भी होंगे। टैडपोल बनेगा और फिर उसके बाद ये फ्रॉग बन जाएगा, और ठीक फिर है। अपनी जिंदगी जिएगा। और अपनी जिंदगी ये इस तरीके से जी जी लेगा, ये प्रॉपिंग करेगा। सर इसमें एक ही फ्रॉग इन्वॉल्व होता है। दोनों रहेंगे। सर यहाँ पर तो एक ही है। ये देखो ये ओह हाँ। समझ में आई बात कि नहीं? सो हियर इट हैज बीन शोन कि ये तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या चीज होगी? विच अकर्स लेकिन इसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है ना। outside the female body is called external Risk fertilization. In amphibians and fishes, amphibian and fishes में इस तरीके से होगा। ये देखो कि क्या चीज होती है इस तरीके से। सर ये पास में ही बैठते क्यों? सर जब सर, ये egg को birds release- अगर मान लो ऐसा ना हो, सर अगर egg तो वाटर में ही करना, तो कहीं से भी कर सकते। कहीं से भी करने पर उसके चांसेस कम होंगे, क्योंकि अगर मान लो स्पर्म यहाँ है और egg वहाँ है इसमें भी risk तो बहुत एनर्जी बहुत ज्यादा है। है ना, सर, बहुत ये- ज्यादा रिलीज करेगी और ये भी एग रिलीज करेगी। और फिर एग्स, एक एग नहीं है, सर यहाँ बहुत पर सारे तो eggs हजारों हैं। हैं। हजारों क्या, इससे Million बहुत होते बच्चे हैं। पैदा होते हैं। देखो सर ये मतलब फ्रॉग whale हो है। जाता है हम्म। या और एग कौन सा है इसमें एग भी हैं और उसमें स्पर्म्स भी हैं। Release कर रहे हैं दोनों। पूरा? दो नहीं, में ये दो में। इसको पॉपुलेशन कहेंगे। एक के ऊपर एक Population। सेट The है। female frog lays egg in water, the male frog releases sperm, ठीक है, and it is called release। तो समझ आ गई बात आपको? दो मेढक हैं, एक मेढक एक मेढकी। समझ आ गई? तो जो मेढक होगा उसके गला फूल जाएगा। आपको मालूम है वो टर टर की आवाज करेगा। तो ये बारिश में मेढक टर टर की आवाज करके मेढकी फूला। ये ऐसे बहुत ज्यादा फूला है हाँ, ये चीज़ ना ये एडम आता है। कि ये एक मेढक होगा, उसका गला फूला रहेगा, वो मेढकी को उड़ाएगा, ठीक है। और फिर दोनों एक साथ कॉपरेशन करेंगे, लेइंग साइड बाय साइड वही आगे over each other. It is called copulation. Copulation. ये स्पेलिंग लिखा है जब फ्यूचर में। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा, इसमें फीमेल जिम्मेदार नहीं है, बाहर जाओ बच्चे करो घूमो, बॉडी के अंदर नहीं होता। एम्फीबियंस में होगा और फिशेस में होगा। किसमें होगा? फिशेस एंड एम्फीबियन। फिशेस में। सर एम्फीबियन बोला आपने? एम्फीबियन का मतलब है जो जमीन पे भी रहे। फ्रॉग। हाँ, फ्रॉग, फ्रॉग, टोड, सर टर्टल में भी होगा? क्रोकोडाइल भी। टर्टल देखना पड़ेगा, पर वो मेल है ना। अभी दिखा देता हूँ। सर नीचे वाला मेल है ऊपर वाला? सर इसमें तो एक ही दिखा मुझे। समझ आ गई बात? सर दो हैं, दो हैं, अरे सेपरेशन देखना, दो आंख। दो आँख हैं। मुझे कहीं नहीं दिखा। अरे आंख देख लेना, अलग है। अलग अलग मुंह ओह, उनका ये। खुला हुआ। समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है। अब हम सर देखें, वहाँ तो आपने चार ही बनाओ, कितने करोड़ों। बहुत सारे होते हैं ना। तो इस तरीके से नाउ ये इट अकर्स सर ये एक ही बार बस रिप्रोड्यूस करते हैं। इट अकर्स इन एम्फीबियंस। ऐसा एंड नहीं है। फिशेस। एंड फिशेस। एम्फी का मतलब बोथ और बायोस का मतलब लिविंग, सर लिविंग मतलब ये पानी में भी रहे और लैंड पे भी। और ठीक है सर साथ में सर ये जैसे बर्ड्स में नहीं होता, बर्ड्स भी तो एग देते हैं। फ्रॉग, अरे फ्रॉग हो गया, दूसरा क्या हो गया? बर्ड एक सर, अभी बताते हैं। फ्रॉग हो गया, टोड हो गया। टोड क्या? हाँ टोड मतलब मेंढक का ही जैसा। मेढक जैसा होता है, वो खुरदुरा ज्यादा होता सर है। टेडपूल क्या होता है? फिशेस एंड फिशेस में होता है, ये सब चीज होती है। फिश में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको मालूम है सर, कि कैसे? जो कई बार वो वाटर में छोड़ देते हैं। और
वेल अगर 100 लीटर दूध निकालती है, व्हेल हाँ वेल अपने दूध मेमोरी प्लांट निकालती से, है? हाँ वो स्तनधारी है ना, दैट इज इट इज ऑल्सो ए मैमल। उसमें से 15 लीटर दूध ही उसका बच्चा पी पाता है, बाकी 85 लीटर पानी में वेस्ट हो 100 लीटर दूध निकालो। सर आप इसका वीडियो दिखाओगे वो दूध निकाल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर एक मिनट सर दिखा दो सर, बाद में भूल जाएंगे। सर, कितनी बाल्टियां भर जाती होगी सर, इतना सही लगता है। वेल को तुम पकड़ोगे दूध के लिए। पकड़ कैसे पड़ा? सर महंगा हुआ ना फिर तो उसका दूध। अरे बाप रे। सर शिवम बोल रहे हैं मेरे घर में 50 दिन की दूध का स्टॉक है। पालने में 50 दिन में एक दिन में 2 किलो। 2 लीटर ठीक है। ऐसा ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग, क्या सर वेस्ट। वेल का प्रकार। ठीक है, ये हाँ सर देखो यही फर्स्ट वाला। ओ भाई 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 सर ये क्या सर? ये आवाज कर रहा है सर। ये सर देखो आवाज नहीं आ रहा। ओ। ये ठीक है। सर ये तो लगी है। सर ये तो एक ही है। 2 हैं। हाँ उसके नीचे है। समझ में आ रही बात? और ये स्पर्म्स इसी में तैर रही है, यही आपस में लार्वा बना रहे हैं। ये चीज दूसरे वीडियो में इनका स्पर्म ज्यादा दिखाई अरे सर दे, देख लिया, समझ गए। समझ में आ गया? ये है इस तरीके से। दिखाइए सर। इनमें क्या है, इनमें साथ में इनका खाना भी है। ये पूरा देखो कैसे फ्रॉग्स बन जाते सर हैं। एक बार दिखाना। ये देखो ये पूरा दिखाना। कितनी बड़ी बात है कि ये है डे 2, एग डेवलप हो रहा है। ये लेट हो गया। हाँ ले हो गया, ले तो देख लिया था, हाँ। और धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके ऊपर इसका खाना लगा हुआ है। अच्छा वो वाइट वाइट सी थैली। हाँ बिल्कुल। अब ये देखो धीरे धीरे अंदर क्या देख रहे हो हलचल बताओ? हो रही है। टॉर्च टॉर्च। अरे टैडपोल, टैडपोल। सर वो हिल रहा है। हाँ ये सर देखो, इतने सारे फ्रॉक बने आप हुए हैं। देखिए तो, सर वो बड़ा हो रहा है। हाँ ये देखो, सो ये तो फूलते ही जा रहे हैं। फ्लैप ऑफ स्किन, सर ये बाहर आ गया। गिल भी आ गिल गया। गिल होते हैं। सर ये बहुत सारे फ्रॉक। अरे सर 5 दिन में इतना बड़ा बन गया। केविन खा लेता अब ये टैडपोल, ये सही बताया इन्होंने, लार्वा से क्या बन गई है? टैडपोल। गिल्स आने पे टैडपोल हो गए। सर जब इनके हाथ पे बारिश लिक्विड होती है। है और जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना उसमें भी एक सर ये तो स्पॉन्ज की तरह लग रहे हैं। अरे इनके मुंह है या फिर हाँ मोदी दिख रहा है इतना छुट्टी। मैंने पकड़ा भी था अरे सर ये तो वो बन गए चूहे, अभी इस साल है ना? जब लॉकडाउन चूहे सच्ची में एक पकड़ा था ये क्या खा रहे हैं? बटर? सच्ची में पकड़ा था ये क्या है? ये क्या है? ये 39 इसका बड़ा हो गया। अरे ये हाँ छोटे छोटे होते हैं तो नहीं पकड़ा था फिर मैंने होगा बस सर ये भी छिपकली अरे कितना छोटा है, 50 दिन में मेरा 50 बन दिन गया। तक ये यही देखा। चलो समझ में आ गई बात? सर अब बेल का कुत्ता खाते हैं ना, छी सर नहीं खाया। पानी में डाल दिया। वेल रिलीजिंग मिल्क फॉर बेबी। अच्छा ये देखो बच्चा उसका दूध कैसे पी रहा है। ये क्या है? है 100 लीटर। सर दूध कहाँ से दे दिया? वहाँ से भी अगर मदर सिंपल से वो पी रहा है लेकिन वो सारा रिलीज हो जाता है, लेकिन इसमें दिखाया नहीं है। सर ये दूसरा वीडियो दिखाओ। ऐसे ये क्या दिखा रहा हाँ सर वो दूध पी रहा है, दूध वाला। सब है वो सही है। आगे बढ़े अब, सर एक बार ये इसका कोई अच्छा वाला वीडियो दिखाओ। वो छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे उससे देना देना नहीं जाता। अच्छा ओके। ये देख लो बस, अगर इसमें होगा तो देख लो फिर लाइव है। सर आपने सेव नहीं किया। ये देखो, ये बच्चा, पीछे रहता है। हाँ बच्चा इसका ओ ये पीला हुआ है। पूरा वाटर वाइट हो जाता है। ये ओ हाँ सर। सर ये चलते चलते दूध पी- हाँ, इसमें दिखा
दिखाया हो, नहीं तो पता नहीं चल रहा है। वो ये देखो कैसे रिलीज कर रही है, जैसे देखो कितना दूध हो गया। सर पूरा फैल गया, सर ऐसा लग ठंडी रहा लग रही है है थोड़ी। मिल्क लाइम, मिल्क दूधिया। देखा कि नहीं? सर ठंडी लग रही है। सर ये 100 लीटर कितना था? 100 लीटर। 85 लीटर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। As we have seen, सर थोड़ा बढ़ा दो। सर वो डॉल्फिन नहीं थी? हाँ सर, टेम्परेचर ऐसा लगा वो डॉल्फिन थी। सर ठंडी लग रही है। अभी देखो मैंने ठीक कर दिया सर है। गर्मी लग रही है। थोड़ी देर लग रही है। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देख लिया। अब हम आगे की बात करते हैं। द हाँ एक मिनट तो लिखो जरा। अब देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन बीइंग्स एग्जांपल। ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन फीमेल बॉडी, फीमेल वूम। फर्टिलाइजेशन अपने मन से गलत सलत बताओगे, 4 बच्चे फिर और गलती सीखेंगे। और तो शांत रह सुनो गलत। अब या तो आता हो, प्लीज इनसाइड फीमेल बॉडी। सर ऑकर्स लिख सकते हैं ना? हाँ। ऑकर्स। Then it is called इंटरनल internal फर्टिलाइजेशन। fertilization। देखो जो एनिमल है, एनिमल्स में 10 डिवीजन है। अब 10th डिवीजन की बात कर रहे हैं। वैसे मोलस्का है और बहुत सारे हैं, सीलेंट्रेटा है, आर्थ्रोपोडा है, हम उन सब की बात ही नहीं कर रहे हैं। पीसेस। हम तो कॉर्डाटा की बात कर रहे हैं। एनिमल। कॉर्डाटा, उसके पहले भी बहुत कुछ हैं। प्रोटोकॉर्डाटा है, Platyhelminthes। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ये सारे जितने लगे हुए हैं 10 कॉलम, वो सब डिवीजन एनिमल के ही हैं। नीमाटोडा। ठीक है, नीमाटोडा हो गया, सर हम किसकी प्रोटोकॉर्डाटा, बात कर रहे हैं? मोलस्का भी है सर। प्रोटोकॉर्डाटा, ठीक है, मोलस्का, सर यहाँ पे 9 है। मोलस्का, नीमाटोडा, सर यहाँ पे कॉर्डेटा। सर हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस बता रहा हूँ, प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म, इसके अलावा आर्थ्रोपोडा, नीमाटोडा। ऑर्थ्रोपोडा, ओडा। सर ये बुक में है। सीलेंट्रेटा है, सब है। सर इसके नाम कैसे याद रखेंगे? ये 9th में है। हम्म। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। Pieces। ठीक है, पीसेस नहीं है। मोलस्का है, कीनोडर्माटा, स्टारफिश, अच्छा हाँ कीनोडर्मा। सर एम्फीबिया। वो सब नहीं होता। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो इन्हीं में से हम देख करके लिख सकते हैं। एनिलीडा, सर प्लेटीहेल्मिन्थेस लिख दिया? हाँ लीडा, ऐसे समझ लो बहुत हाँ, सारे। लिख दिया। लेकिन हम किस पर हैं बताइए? कॉर्डाटा जो कि कॉर्डाटा में क्या नोटोकॉर्ड होती है? मतलब नोटोकॉर्ड का मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो उसके ऊपर होती है। अब कोर्डाटा में 5 हैं। अरे सर ये हम बनाए। रुक जाओ भी। जैसे एक पीसेस है, सबसे पहले क्या है? पीसेस। पीसेस। दूसरी चीज एम्फीबिया। एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल, फिर फिर एविस। एविस, एविस और और फिर फिर ह्यूमन बीइंग। मैमल। जिनकी कान। ये देखो, ये सब क्रम से हैं। पहले ये बना, ये बना, ये बना, और फिर उसके बाद पीसेस है कॉर्डाटा में। तो जब समुद्र में खाने की बड़ी किल्लत होने लगी, इट इज स्कैर्सिटी, तो उन्होंने भगाया, चलो निकलो पानी से, तो बाहर भाग के आए, तो बन गए एम्फीबियन। क्या बन गए भाई अपने बाहर? लेकिन फिर भी उनको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए तो पानी में ही जाना पड़ता था। फिर उसके बाद कुछ भागते भागते बहुत दूर निकल आए, तो उन्होंने कहा कि हम पानी में क्या करें, तो उन्होंने उसके बाद अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। दो छिपकली, 2 लिजर्ड का कॉपुलेशन देखा है आपके? जैसे घर में छिपकलियां होती हैं, हाँ। कॉपुलेट करती हैं और बच्चे पैदा करती हैं। नहीं, तो यानी इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इनमें कैसा है? एक्सटर्नल
फर्टिलाइजेशन। ये तो पानी सर में एबिस देंगे। कौन होता है? एबिस पक्षी। पक्षी, पिजन ये सब। बर्ड्स। 4 नंबर और रेप्टाइल का मतलब है सरीसृप, जो नहीं। रेंग पे चले। नहीं समझ में आएगा सर कि नहीं? एबिस पीसेस। अच्छा अब आप देखो, फिर जब ये बाहर निकलते निकलते बहुत दूर चले गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम वही बाहरी अंडे देंगे, लेकिन उसके ऊपर एक शेल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होगा, जो हमारे बच्चों की रक्षा करेगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि नहीं, जमीन में बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम देते हैं दूसरा पीछे से आके खा जा रहा है, पीछे से आके खा जाते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा करें पेड़ पे दें, तो उन्होंने उड़ना सीख लिया और फिर पेड़ पे देने लग गए। फिर पेड़ पर भी देने लगे तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी मुश्किल है, हमें खाना इकट्ठा करने जाएं और वहाँ पर पीछे से सांप भी आके खा जा रहा है हमारे। उन्होंने कहा हम अपने बच्चे को अपने पेट में पालेंगे, और वही हम हैं। कौन बोला ये? मतलब हम पहले उड़ते थे। हम ये धीरे धीरे इवोल्यूशन है, हेरिडिटी ऐसे ही हुई, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा इवॉल्व किया। हमने कहा हम बच्चे छोड़ के ही नहीं जाएंगे, बच्चों को तब तक पेट में रखेंगे जब तक वो ग्रो नहीं कर जाए। और कई गाय लोग तो बच्चा देती है, बछड़ा चलने लगता है, दौड़ने भी लगता है। हाथी का बच्चा साथ ही साथ में बच्चा दिया नहीं कि झुंड के साथ चलने लगा, रुकता नहीं उनका झुंड। समझ में आए कि नहीं? बच्चे देते चलने लग जाता है। यूट्यूब में वीडियो देखो। ये चीज होती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि किसमें किसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और इंटरनल में भी कौन ओविपेरस हैं और कौन विविपेरस हैं। तो ये दोनों क्या हुए बताओ? ओविपेगस, ओविपेरस, और ये क्या है? विगिपेरस, विविपेरस। पेरस मतलब जो अंडा दें, ले एग्स, गिव बर्थ टू बेबी। ओविपेरस का मतलब क्या बताओ? अब अंडा दें, ले एग्स, और ये गिव गिव बर्थ टू डायरेक्ट बेबी बेबी, एंड फीड देम। उनको अपना दूध पिलाते हैं और साथ ही साथ में उनको नौकरी पे भी लगाते हैं। ये हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से एनिमेलिया का डिवीजन है। सिरी बनानी है। भाई हमने आपको बता दिया, 9th में था, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि चार्ट वाइज किसमें होता है किसमें नहीं होता। 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाएगा तो वहाँ पे पता नहीं रहेगा, डाउट हो जाएगा। चीज सिस्टमेटिक होगी तो आपको पता रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं? जहाँ तक की बात है इन सब में एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन ये भी आता है। ये अलग अलग चीजें। एनिलिडा में कौन है? पूछ ले कोई कौन है तो पता होना चाहिए। अर्थवॉर्म। किसमें? अर्थवॉर्म में कैसा है? एसेक्सुअल। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा इसी वो तरीके अकेला ही से रहता है। हाँ, अपने आप की एकिनोडर्माटा, स्टारफिश, सर नीमोटेरम। स्टारफिश तो स्टारफिश, सीलेंट्रेटा, हाइड्रा, हाइड्रा तो वो देता है। आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच। सर ये कौन आएगा? नहीं आएगा। अभी कोई पूछ ले कॉकरोच में किस तरीके का है, सेक्सुअल, तो तुमको ये पता ही नहीं रहेगा। जैसे बोली दिए सेक्सुअल, क्या करोगे? बोली दे, बोलते बोल दिया, अब क्या करोगे? सर कॉकरोच सेक्सुअल करता है। देख, अरे सेक्स। सर मैंने कहीं तो बोला था सर, अभी से डराया ये मत सेक्सुअल करो। करता वार्म, इन सब नहीं सेक्सुअल, यहाँ से आते सेक्सुअल। बस कोर्डेटा में ही है। हाँ, यही चीज तो सिखा रहा हूँ। ओके, तो कॉकरोच। अब नीमाटोडा, ठीक है? नीमाटोडा मतलब मोस्टली इन सब में एसेक्सुअल है। फिर किसी किसी में इसमें सेक्सुअल भी होंगे, लेकिन वो आगे चल के 11th पे हम ज्यादा डिटेल में करेंगे। अभी तो इट इज नॉट ऑफ आवर इशू। फ्लैटली तो आप यही समझ के चलो। समझ में आ गई बात आपको? अब जैसे नीमाटोडा कौन है कि जैसे पेट में रहने वाले क्या है, ये प्लेटीहेलमिन्थेस है, फ्लैट वॉर्म है, और भी राउंड वॉर्म जानते हो? हाँ सर, पेट में आ पेट जाते के हैं। कीड़े। अब प्रोटोकॉर्डाटा, तो प्रोटोकॉर्डाटा दैट इज बेलानोग्लोसस। सर मोलस्का आपने लिखा नहीं? ऑक्टोपस। हाँ वो भी है, मोलस्का। नहीं सर, वहाँ लिखा हुआ है। सर उधर लिखा हुआ है, उसमें आपने एग्जांपल नहीं लिखा। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। अब बात समझ में आ गई आपको? थोड़ी बहुत समझ में आ गई ना कि सेक्स है। बेलानोग्लोसस ये है, ये क्या है? प्रोटोकॉर्डाटा। सर ध्यान से। ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो इसका रेप्लिका है हमारे पास। दिखाना सर। दिखाए। अच्छा ये रियल नहीं है।
नहीं वो इसमें वीडियो में रियल सर ये आता है। खत्म हो गया। ये नहीं एक्सटिंक्ट कैसे हाँ। सर ये क्या है? बनानो ये ग्लोसस। ब्लैनो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या है जानने दीजिए। ब्लैनो ग्लोसस, लेकिन इसके वीडियो इसमें है आप हाँ सर आपने एक बार दिखाया था दिखाया। पहले। आगे बढ़े, समझ में आ गया? गर्मी लग रहा है। हाँ बहुत गुड हो चलो गया। ये चॉक आउट तो आपको पता चल गया ना, किसमें सेक्सुअल है, किसमें इंटरनल है और किसमें एक्सटर्नल है, यानी ये सब पता चल चुका है। चलो सर कॉर्डाटा को छोड़ के सब में ये सेक्शन हाँ, किसी किसी में है मेल फीमेल, तो वो कुछ कुछ है, वो हम अलग से पढ़ लेंगे 11th में और ज़्यादा एक्सटेंसिव है। अब आगे की बात करें तो ये एनिमल एक किंगडम है। एनिमल क्या है? किंगडम, किंगडम। और ये उसके क्या है? ये पार्ट राजा मंत्री। पाइलम। किंगडम, पाइलम के जैसे किंगडम है, पाइलम, ठीक है। अरे वो किंगडम वाला नहीं और जिसमें फिर राजा क्लास, रहते हैं। ऑर्डर, फैमिली, फिर उसके बाद Genus, जीनस, species। स्पीसीज, ठीक है। ये सब हम लोगों को मालूम है ना, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो फिर इनके भी और होंगे, फिर और आगे होंगे। जैसे पेड़ में से एक स्टेम से कई स्टेम निकलते चले जाते हैं, वो चीज है। अब देखो नाउ सर वो क्या होता है? बोलिए। वो क्या होता है? पीछे से देख ऐसे उबड़ी निकल गई। उबड़ सर निकल हमको गई। बैक पेन। आम का ये ऊँट का कुआर जिसमें फैट जमा होता है, सर पानी। ठीक है। नाउ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी टीन एज में स्टार्ट होती है। जैसे 12 के बाद 13 आता है, किशोर तो अवस्था। 13 से लेके 19 टीनेजर। ये हमारी एडोलेसेंस एज है, किशोरावस्था। तो उसमें हम प्यूबर्टी स्टार्ट भी होती है और कंप्लीटली ये अचीव कर जाती है। यानी हम जो भी है सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, फिर ये अचीव भी तो होगी कभी ना कभी। सर ये कब होती है? 45 टीन एज में होती है। अभी हम लिखा 18 या 19 हो से ये देखो, मतलब Now- adult बन जाते हैं। द एज एट विच, देखिए, sex hormones begin to be produced. And the boy and girl become sexually mature. And the boy and girl, से वो लिख दो ना टेस्टोस्टेरोन और वो सब बाद में बताया जाएगा। Sexually Mature। mature, ये डेफिनेशन है बस, ठीक है। सेक्सुअली मैच्योर का ये भी मतलब होता है एबल टू रिप्रोड्यूस। क्या सेक्सुअली मैच्योर यानी अब उनसे रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है, भले ही ये उनकी जान की कीमत पे ना हो। अगर 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो मर भी सकती है। कैसे? क्यों? क्योंकि अभी उसमें पूरी तरीके से मेच्योरिटी नहीं आई है। इट इज एबल टू रिप्रोड्यूस, हाउएवर इट इज नॉट प्रॉपरली गॉट स्ट्रेंथ, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, फिजिकली प्रिपेयर नहीं है। तो वही हमने कहा, बच्चे से बच्चे पैदा करोगे तो फिर हानि होगी। ऐसा होता है कि नहीं? सो दैट इज एबल टू रिप्रोड्यूस। पहले क्या होता था कि जो जच्चा और बच्चा थे उनमें से 30% जच्चा की डेथ हो जाती कौन होता थी, है? माँ। तो फैसिलिटीज नहीं थी पहले। फैसिलिटीज नहीं थी और शादी जल्दी हो जाती थी 13-14 साल में। बाल भी हो जाता था। तो ऐसे में जब उनके बच्चे पैदा होते थे तो जच्चा मर जाते थे। नाउ बॉयज अटेन प्यूबर्टी। बॉयज देर में मैच्योर होते हैं, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। Later बॉयज in the girl अटेन maturity। प्यूबर्टी, ठीक है। अटेन प्यूबर्टी एट द एज 13 to 14 years। और जबकि
गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी एट द 10 to 12 मतलब years. दो लड़कियां किसी एक में 13 में किसी एक में 14 हाँ, इसी के बीच में होती है. अगर इसके पहले है प्रीमेच्योर प्यूबर्टी, एक चिंता का विषय है बाहर के कंट्रीज के. सर इंडिया में तो सब कुछ सही चल इंडिया में रहा है। ठीक चल रहा है. सर तो अगर कोई बच्चा मतलब अमेरिका में बॉर्न होता है, अगर उसकी फैमिली इंडिया से बिलोंग करती है तो उसकी भी प्यूबर्टी 8 इयर्स में आती है, फिर वो ये सी बात है. वहाँ का एटमॉस्फेयर ये है तो वो लोग एक्सपोज्ड होते हैं. मतलब वो चीज़ क्या है कि बड़ा फॉरेन वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है तो बच्चे भी उसी लाइफ स्टाइल में ढल जाते हैं. यहाँ पे जैसे अगल बगल हम लोग बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं, वहाँ तो हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे तो उसमें क्या है कि प्यूबर्टी जल्दी आ सकती है. यस सर। ऐसा होता है कि मान लीजिए वो देख रहे हैं वैसी लाइफ स्टाइल चल रही है. यहाँ तो सब चीज़ कल्चरल है, ठीक है, जो चीज़ जिस समय पे होनी चाहिए वैसे ही है, ठीक है कि नहीं. तो इसलिए यहाँ पे ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है. वहाँ पर तो ठीक लाइफ स्टाइल नहीं है. दैट्स वाई दे आर adopting culture from us. They are having high technique, but they are adopting culture then also from us. हमसे ले रहे हैं कि नहीं कल्चर. यस सर। अभी भी योगा या कुछ है. इतना होने पर भी उनमें शांति नहीं है. एक दो घर हो गए तो बोले तीसरा घर कहाँ हो. अमेरिका सोचते हैं एक शीशोर में भी होना चाहिए. अलेक्जेंडर से किसी ने पूछा कि सर तुम पूरी दुनिया जीत लोगे, उसके मंत्री ने, तो बताओ फिर क्या करोगे. उसने कहा खामोश, ऐसी बातों से तो मुझे डर लगता है, क्योंकि जब सब जीत लेगा तो क्या कर लेगा. वो बड़बड़ाहट अमेरिका में भी है कि हमने तो दो दो घर बना लिए, अब क्या करें. कार भी है वहाँ, तो जो स्वीपर उसके पास भी कार है. तो वो चीज़ जो शांति होनी चाहिए अंदर की वो नहीं है. सो उस चीज़ के लिए लोग इंडिया को वो करते हैं. आप तो देखो इनको 10 का पेन देते सर 5 वाला दे दो, कितनी शांति है. 5 वाला दोगे तो वहाँ है ना, है बात की नहीं. 5 वाले ले रहे हैं. यस सस्ते में। अब देखिए, सो दैट मेल में क्या होता है, द टेस्टिस प्रोड्यूस्ड बताओ टेस्टिस क्या है. मेल सर, नहीं सॉरी मेल गोनाड. हाँ मेल गोनाड मेल गोनाड दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्वांटम में जो ऑर्गन इनकेस ये हाँ, किसमें एनकेज होते हैं. एनकेज्ड इन स्क्रॉटम स्क्रॉटम सैक लाइक स्ट्रक्चर and occur in pair. These produce स्पर्म testosterone hormone. स्पर्म नहीं करते थे हार्मोन उसी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से सब कुछ होता है. तो इसमें स्पर्म कौन रिलीज करता है. अरे अभी तो सुन लेना. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सर अभी भी गलत है स्कूल. अभी देखते हैं इसको ठीक कर देते हैं. टेस्टोस्टेरोन ठीक है. एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दिस brings secondary sexual characters in male ये रहता है and produce. और क्या करता है स्पर्म sperms. से मतलब टेस्टिस ही प्रोड्यूस. मान लो जैसे किसी मेल में है और कोई मेल ऐसा हो, हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन किसी मेल में सारा हार्मोन है, उसमें मस्कुलर बॉडी हो, बढ़िया अच्छी अच्छी मूछे दाढ़ी हो और खूब हार्ड स्टिफ हो, तो वो अपने ग्रुप में चहका चहका फिरेगा. और जो लड़के की बॉडी कोमल होगा वो शर्माता शर्माता. लड़कों में इसी तरीके से जो लड़की जिसमें फीमेल के अच्छे कैरेक्टर्स हैं सारे, वो अपने ग्रुप में बोल्डली घूमेगी और अपने ग्रुप की उस्ताद होगी. तो ये चीज नहीं तो हट्टी कट्टी का मतलब है. अब जब किसी के पाल आ गए तो फिर वो वैक्सीन ही कराती फिरेगी कि हमने कैसे आ गए. और कई ऐसे भी हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारे समाज में उन्हें भीख ही मांगनी पड़ती.
इतना अशिक्षित समाज। सर जबकि वो भी एक जेंडर डिक्लेयर हो चुका है। जेंडर डिक्लेयर हो चुका है, बट आप समझिए कि अगर हार्मोन का बैलेंस है हमारी बॉडी में तो उसको लोग अच्छी नजर से देखते हैं कि नहीं। भाई आपके ग्रुप में गजेंद्र की क्यों पूछ है? सर मैंने क्या किया सर? कुछ किया नहीं आप, बस पूछ है। अब पूछ है तो है पूछ। हाँ तो एंड प्रोड्यूस सिस्टम्स, इतनी बात हो गई। नाउ अब जरा देखें कि दैट इज what changes occurs in body in puberty. So सर सेकेंडरी हेयर ग्रोथ, changes in हाइट इंक्रीज, boys सर Broad shoulders, सर यहाँ पर 21 बच्चे हैं, उनमें से मैं अकेला हूँ। mustaches, भाई अब कर ले भाई करते। changes in boys at the time of puberty. अब जरा देखो कि crack voice, Yes, sir. changes in boys at the time of puberty. side, हाँ सर ये वाला दिखा। सर बगल में साउंड का कुछ आ रहा है। सर बीकेपी नहीं कुछ नहीं हाँ सर बगल में सर वो साउंड देखो बन कुछ रहा है। ब्लिंक सा हो सर रहा है। ऊपर से वो देखो सर साउंड सर आपने ऑफ ऊपर कर से दिया sound off है किया है। टीवी में ऊपर से टीवी नहीं में उसे लेफ्ट साइड में देखे ना इसमें ये कैसे होगा? सर म्यूट कर दिया होगा आपने। Or keep one in your locker if and when you सर ये need अंग्रेजी में दिखा। hair everywhere. चलो Hey, wellcasters. Fair warning, the following message is intended for pubescent boys. If you saw our first video on puberty, you learned that somewhere between the ages of 9 and 15, weird things start happening to your body and mind. Or you may have noticed this is actually just happening to you. Today, we're going to talk exclusively to the boys on what's happening in your body and how to deal with it. As a side note, ladies, we're working on one of these for you too. I'm sure you're super excited. Tip 1. Here's a little secret about zits. You can't scare them into disappearing. Hormones, genetics, dead skin cells, and bacteria are having a party in your pores, and your whole face is invited. Think of squeezing zits like a nosy neighbor threatening to call the cops on a party. It might quiet the storm for a little bit, but as soon as the neighbor leaves, you can be sure the party will flare up again, maybe even louder. Hello, red irritated spots. You're best off washing your face regularly, especially after excessive sweating. But hey, don't wash your face too much, because that could irritate your skin too. Use only water-based hair products that won't drip down your face and clog your pores. Eat consciously so your skin gets the alpha. चेहरे पे क्या आ जाते हैं? मुहासे आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं कि नहीं? तो फैट ज्यादा हो जाता है, उसके लिए चेहरे को सिर्फ धोना चाहिए, उसका और कोई इलाज नहीं है। वो जो भी फैट है ये ऑयली फेस हो जाता है। तो ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मतलब बस चेहरे को धोते हो। हाँ Better vitamins and needs to glow. Pause and print this whole list of amazing foods that'll help you fight acne and psoriasis for skin. Tip 2. Hey! Can you hear me all the way up there? हम You're रोज टॉलर होते taller than जाते the हैं। last time we spoke. One of the trickiest parts about puberty is that everyone develops at different rates. The once tallest guy in class suddenly finds himself looking up to girls. And the former class shrimp finds himself hitting his head on doorways. Hello. सर इतने Here's the जल्दी thing. बड़े हो रहे हैं। The growth spurt part of puberty is kind of a free fall. You can't control your height or how fast you gain it, trust me. But what you can control is your posture. That's right, your posture. A solid stance goes a long way to looking cool and composed, even if you're kind of short. It sounds old-fashioned, but seriously, stand up straight, maintain eye contact, and speak clearly. You'll seem way more in control of your body than you actually feel. Tip 3. Sperm. Testosterone. Why? These are the hormones of our lives. And they're exactly what your body starts to produce when puberty kicks off. But, as you probably have figured out, the changes aren't just happening inside. You can expect to gain some muscle all over as well as length and girth too.
Hooray! You might also be struck with an erection when you least expect it, even in your sleep. And that's okay. These will lessen with time. And listen to me. This is happening to every single boy you know. Tip 4. Apply deodorant early and डिओड्रेंट लगाना often. पड़ेगा क्योंकि हमारे We here at Wellcast prefer antiperspirants, which not only mask body odor, but Antiperspirants. help calm sweat glands to prevent your body from sweating as much in the first place. Look, in puberty, your sweat glands are working in overdrive, especially if you play after school sports or lift weights or whatever. So, please carry an extra deodorant in your bag or keep one in your locker if and when you need अच्छा ही it. आता है ना Tip 5. Hair everywhere. Or not. Facial hair has a mind of its own. Whether the root of your problems is either uncontrollable hair or not enough, you must accept that hair will come and go as it pleases. It's true. Just ask a bald guy who might also have a hairy उसके neck. बाल कहाँ से आए? So, that's it. Well, for me, not for you. You're still in puberty. We hope you can breathe a little bit more easily knowing that you're not alone. अब इतनी बात समझ में आ गई मेरी ना? बहुत चिल्लाती है हाँ? गर्ल्स का भी तो दिखाओ सर आप तो एक-एक करके देखो। चलिए अब देखो now so what are the changes hair grow under armpit and pubic region hair grow ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अंडर armpit and pubic region pubic region का मतलब जेनिटल रीजन जहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं now genital area second hair also grow on other parts of body hair also grow on अदर पार्ट crack in voice sucker सर एडम सर्कल हो जाता ऑन ठीक है इसके अलावा Sweats become सब ब्रॉड शोल्डर्स body becomes muscular muscular sudden increase in height. Sweet. becomes ठीक है mustache beard start appearing सर sudden increase in height भी तो होता है ना. हाँ Sir, sudden increase in sir, sudden increase in hair. ठीक है chest and shoulders broaden सर और है. सर वहाँ लिखवा दो साइड में स्पेस ये तो हो गया ना आवाज फटनी चालू हो जाती है now pubic region become dark and hard dark पाउच में मैंने गंदी sudden erection in penis is noticed
इरेक्शन का मतलब है पीनस हार्डर हो जाएगा, उसमें ब्लड लाइनिंग से वो ब्लड से फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे। स्पर्म से? हाँ, स्पर्म से या ब्लड से, तो पीनस हार्डर हो जाएगा। पेनिस। सर वहाँ पर ब्लड कहाँ से आएगा? भाई There are millions of blood linings are there, हर organ में क्योंकि ये इंटरनल इंसेमिनेशन है। इंटरनल इंसेमिनेशन के लिए क्या है तो कि स्पर्म के कहाँ जमा? स्पर्म उसी क्या उसमें दो होते हैं ना शायद? सिंगल कॉमन पैसेज है, तो यूरिनल के लिए भी वही पैसेज है और स्पर्म के लिए भी तो वही। एक साथ दोनों आ सकते हैं? दोनों नहीं आ सकते। जब स्पर्म आ गया ब्लड आता का है, वो तो बस फ्लो होता ब्लड है। उसके चारों तरफ है, नहीं, पीनस के नहीं। चारों तरफ, जब उसमें ब्लड फिल हो जाएगा। नहीं नहीं तो स्पर्म hard हो उसमें जाएगा। आर्टरी और कैपिलरी स्पर्म से और यूरिन तो एक साथ नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। नहीं, या तो स्पर्म आ गई या यूरिन। इरेक्शन एंड डे ड्रीमिंग एंड नाइट ड्रीमिंग occurs। डे ड्रीमिंग का मतलब है कि जो अगर लड़का खड़ा भी है, इट इज वेरी मच कंसर्न दैट अदर ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर थिंकिंग अबाउट हिम ओनली। मतलब सर वो कैसे? सोचेगा जो दूसरी वो ग्रुप की लड़कियां हैं वो उसी के बारे में बात कर रही अपने हैं, और बारे वो में भी सोचेगा। यही सोचेगा कि वो भी लड़कियों के ही बारे में सोचेगा अच्छा ठीक। और दूसरों के बारे में भी सोचेगा, ठीक है ना। मतलब समझ में नहीं आया। Distraction। यानी एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन। पहले वो जिन चीजों पे फोकस करता था, अब वो अगर तैयार होगा तो सोचेगा कि लड़कियां मेरे बारे में मेरी ड्रेस को नोटिस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ओह, समझ में आई कि नहीं? अरे कुछ शांत रह। अरे उसको कुछ पढ़ा। सर बहुत है इतना। इतना ही है। नाम नहीं लेते। अब सब गर्ल्स है। हम्म। अच्छा मैंने अब देखो, now the various changes which occur in girls at puberty. सर पहले इसका वीडियो गर्ल्स नहीं, गर्ल्स का पीनस नहीं। मैंने ये पूछा ही नहीं। ट्रांसजेंडर में हो सकता है वो। अभी आप छोटे हो, गधे हैं। सर मैंने कसम से नहीं पूछा। वो शीमेल कहलाते हैं। ट्रांसजेंडर हो सकते मैंने नहीं पूछा। ट्रांसजेंडर में दो तरह के होते हैं ना। हैं, शीमेल कहलाते हैं। मैंने कुछ नहीं पूछा सर से ऐसे। Various changes बोला वीडियो भी girls. किसका? सर आप कुछ अलग ही सोच नहीं, रहे नहीं, हो। हम ये नहीं करें, तुमने पूछा, हम ये तुम्हारी अतिरिक्त जानकारी के लिए बता रहे हैं, तुमको पता हो। सर जरूरत इसको है। अच्छा। ठीक है। अब आगे देखें, अब आपकी जानकारी के लिए बता रहे थे। सर ये शिवम के लिए काम नहीं आएंगे ये। अच्छा चलो आगे देखें ना। तेरे लिए वो काम आने वाला है। अच्छा नाउ कंडम म्यूचुअल कन्वर्जेशन। Hair grow under armpit and pubic region. सर इसका पहले वीडियो लिखो। Hair सर इसमें वीडियो क्या देखेंगे? under armpit अच्छा ठीक। and pubic region. रिलीजन। Then okay, mammary glands develop and enlarges. मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब जिससे बच्चों को मिल्क फीडिंग की जाएगी, तो वो डेवलप होंगे बच्चे, क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम स्तनधारी हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं और निप्पल बिकम्स डार्कर, तो ये चीज होगी मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप एंड एनलार्ज। Enlarge. सर मास्क मिलेगा। ठीक मिल जाएगा, देखिए हमारे पास मास्क कम ही पड़े हैं। सर बहुत बड़े सर वही सब आपने वो कोरोना सर एक वो भी दीपांशु- पूछा रहा सर है। एक दीपांशु को भी दे दो। रस्सी खत्म हो जाएंगे। चलो सर इतना मास्क में करोगे क्या? हैं? सर इतने मार्क्स का करते क्यों?
देखेंगे कुछ। सर सोच रहे क्या पता कोरोना अगले अगले साल ब्लैक में बेचूंगा। सो इसके अलावा द हिप्स ब्रॉडन, हिप्स ब्रॉडन टू कैरी एक्स्ट्रा लोड। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैट इज डिपॉजिटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक हिप्स एंड थाइस। एक्स्ट्रा फैट हो जाता है, मोटे हो जाता है। डिपॉजिटेड, ठीक है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। like hips and thighs. Okay. Now there are ovaries. यहाँ पर एक चीज हमने लिखी, that is the penis start releasing sperms. ऐसा लिख दिया है कि नहीं? सर वहाँ पे लिख दो ऐसे कोमा नहीं सर, सिर्फ ये लिखा बिना जिसको मार। सर नहीं लिखा है लिखा है ना? सर So पेनिस starts, सिर्फ पेनिस होगा ना? नहीं penis ही बोला जाता है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। सर पेनिस नहीं बोलते इसको। अगर इंडिया में हो तो कुछ भी बोलो, बस स्पेलिंग से इंडिया में चलेगा। आगे देखें, नेक्स्ट इज वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक हिप्स एंड थाइज। वॉइस बिकम्स मेलोडियस एंड स्किन बिकम टेंडर। टेंडर सॉफ्ट। वॉइस बिकम्स, सर पिच बढ़ जाता है कुछ ऐसा तो हाँ पिच बढ़ जाएगा इसीलिए। चिल्लाना। एंड स्किन बिकम्स टेंडर। टेंडर का मतलब सॉफ्ट। सर डिपॉजिटेड की स्पेलिंग है। डिपॉजिट डोपीज सही है। डिपो होगा सर, DEPO। चलो, ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग एग हो गया। देखो सर मेंस्ट्रुएशन हाँ वो भी है। ओवरीज स्टार्ट्स रिलीजिंग एग्स एग्स And at certain time menstrual period starts। menstrual period ये अभी बताएंगे। से 9th में तो पढ़ा था। हाँ से पढ़ा था। 9th में था ना? हाँ, 8th में था, 8th में था, 7th में था, हाँ 8th में था। 7th 8th चलते था। 8th चैप्टर था। और उसमें भी शायद Now. नंबर 160। Feelings and sexual drives। ठीक है, associated with adulthood begin to develop। सर ड्राइव्स मतलब एक सेक्सुअल ड्राइव, एक तरीके की जैसे परपिचुअल पुश हो। सेक्सुअल ड्राइव का मतलब ऐसे Desire। अदृश्य शक्ति मान लो खींच रही हो किसी की ओर। सो Desire। सेक्सुअल ड्राइव का मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिजायर स्टार्ट डेवलपिंग। सो इसमें गर्ल्स में गर्ल्स में और बॉयज दोनों में। मतलब गर्ल्स बॉयज को अट्रैक्ट करने। गर्ल्स बॉयज को अट्रैक्ट करेंगी और बॉयज गर्ल्स को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें डिफरेंशिएशन है, आउटर डिफरेंशिएशन की वजह से अट्रैक्शन है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर जो क्रिएशन है, जो मास्टर ऑफ एवोल्यूशन है, विकास का अधिष्ठाता, उसकी तो सारी सृष्टि ये पे किसका नाम है? विकास खालिद। मास्टर ऑफ एवोल्यूशन दैट इज लॉर्ड। ब्रह्मदेव। अरे कोई भी हो, विष्णु जी। चाहे कोई भी हो, तो उस वही तो विकास कर रहा है। तो अगर मान लो कोई ना हो, कहे नहीं हमारा हम 40 कमाते हैं और 20 उस लड़की पे खर्च कर दें, हम क्यों 1 रुपया ना खर्च करें, कोई शादी ना करे, करके हम अपना पैसा क्यों खर्च करें, वो अपना खर्च करें, हम अपना, तो फिर कोई करेगा। लेकिन आप देखो कि मेल अगर जितना भी कमाएगा उसमें ज़्यादातर अपने परिवार पर क्यों खर्च कर देता है, घुमाने फिराने में सब कुछ खर्च कर देता है। सो इट इज ओनली ए काइंड ऑफ सेक्सुअल ड्राइव है? विच उनके बीच में एक तरीके का प्रेम है। नहीं तो वो कहते कि हम क्यों खर्च करें, हम अपना पैसा अपना रखेंगे, मजा करेंगे, जाएंगे भाई। बोल सकता है नहीं बोल सकता, हाँ सर, बोल तो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि Sexual इट drive। इज ए काइंड ऑफ अट्रैक्शन। सर उनको चिंता सो फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड विद एडल्टहुड, सर सर रिटर्न कर लो। सर उनको चिंता with
क्या कह रही है फीलिंग एडल्ट adult would begin to develop. सर इनमें डे ड्रीमिंग ये सब नहीं होता हाँ सर, ये नाइट ड्रीमिंग क्या होता है? रात डेवलप यानी रात को भी सर मतलब जब हम प्यूबर्टी से पहले सपने नहीं आते रात में? अलग आते हैं ऐसा पता जैसे तुम सपने में सलमान खान को देखो ऐसी पिक्चर देखो कि सलमान खान टी शर्ट सलमान खान टी-शर्ट सर शिवम तो करण जौहर का करण जौहर। इतनी बात हो गई. So these are the changes at the time of puberty. These are known as secondary sexual characters. सर प्राइमरी भी होता है ना गर्ल्स का भी वैसा ही वीडियो है सर, नहीं, वैसे. होते। हाँ वैसे ही सर दिखा तो दो। सर नहीं सही है हाँ सर दिखा दो सर गर्ल्स। वैसा ही है. सर गर्ल्स डिमांड कर रही है। सर देखो अट्रैक्शन अब देखो अब हम देखेंगे हम सही चलते हैं यहाँ तक की बात हो गई ना. सर प्राइमरी भी होता है क्या अब जरा देखें कि copulation that is laying of male and female body लेन मतलब यानी पैरेलल में रखना साइड बाय साइड so that insemination can be done. Insemination can be done. Insemination क्या होता है बोलो. सर इसको हंसी आ रही है। हंसी आने से क्या होगा. इंसेमिनेशन बताइए. सर क्या? इंसेमिनेशन। सर जो ह्यूमंस में होता है रिप्रोडक्शन सर Reproduction in सर humans. इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नहीं, ऐसे fertilization in ही human. सोमनाथ के पंडित हंस रहे थे जब वो 700 आए थे मुगल कि अब तो शिव जी बचाएंगे. 10,000 पंडित थे. हंसी आने से क्या होता है. आंसर बताओ. हंसते तो वो है जिन्हें आंसर नहीं आता. सर ना. 9 महीने। ठीक है. सो क्या बोल रहे हैं? जब हम पार्ट्यूरेशन की बात करने लग गए यानी डिफरेंट टर्म्स को ये डिफरेंटली यूज कर रहे हैं. इट इज ऑल मैनिपुलेशन. सर आपने तो कहा था हेयर ग्रो नहीं होता गर्ल्स में आपने लिखा है पहला पॉइंट सर ने कहा था। अरे भाई प्यूबिक रीजन पे इंसेमिनेशन का मतलब है कि दैट इज इरेक्शन ऑफ पीनस. इरेक्शन इधर लिखाया था That is, it becomes hard. So erection on penis and ejaculation. सर इधर आपने सर लिखाया था ना इट स्टार्ट्स रिलीजिंग एग्स। Ejaculation of sperm वहाँ पे देख एक्स लिखा है सर। inside इजैकुलेशन सर एग्स क्यों लिख दिया स्पर्म सर होगा वो तो sperm. हाँ बोलो. when we start releasing eggs when we start releasing eggs तो क्या egg release नहीं होगा उसमें? we can explain सर ने शिवम का सर गधे के लिए होगा और ऐसे अच्छा देखो अब चेक करते हैं. इरेक्शन ऑफ पीनस. पीनस का इरेक्ट हो जाना और फिर इसके बाद इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म यानी रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेन विद इन फीमेल बॉडी. इसको क्या कहेंगे. ये It is सारी called- चीजों को ये बोल रहे हैं हाँ, सर। इंसेमिनेशन सर मतलब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ना भाई आप ये समझ गए कि नहीं. हाँ इंसेमिनेशन किसको कहेंगे कि Release- रिलीज ऑफ स्पर्म विद इन फीमेल बॉडी इट्स कॉल्ड इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन समझ में आ गई बात. यस सर मेटिंग क्या है. सर कॉपुलेशन इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन फॉर द Giving पर्पस birth. ऑफ फॉर द सर पॉपुलेशन का मतलब क्या था देखो फॉर द कैसे पर्पस ऑफ इंसेमिनेशन
और प्रोड्यूसिंग चाइल्ड। मेटिंग का मतलब है हम इसलिए मेटिंग करें कि बच्चे पैदा हों। विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ ठीक है। सर थोड़ा सा प्रोड्यूसिंग चाइल्ड इज कॉल्ड। सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चेंजेस इन भाई आपको जब टर्मिनोलॉजी पता होगी तब तो हम आगे बता पाएंगे, इसलिए ये सब चीजें। अभी मीनार्की, मीनापॉज, जेस्टेशन, पार्ट्यूरेशन हमें कितना पता है आपको? मुझे नहीं मालूम है कि ज्यादा चीजें पता हूँ, तो थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना। अब मैं भी चीजें बोलूँ आपको समझी में नहीं आ रहा। ये बेसिक बेसिक तो समझ लें जो भी समझ। इट इज कॉल्ड मीटिंग। अब जरा देखें सर पॉपुलेशन का मतलब बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का है। आईवीएफ आईवीएफ सर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नहीं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी इफ इन विट्रो। देखिए जो स्पर्म है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन रहेगा। इट इज ए काइंड ऑफ फ्लूइड, जो न्यूट्रिशन साथ में रहेगा कि नहीं, अदरवाइज स्पर्म्स ड्राई होते हैं। सर बताओ वो उसको मोटिव बनाने के लिए यानी मोशन फुल बनाने के लिए उसके ऊपर लुब्रिकेशन चाहिए कि नहीं। और तो टेल हमारी बॉडी में जो सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड्स है उसके ऊपर लुब्रिकेशन देती हैं, तो वो उसको कहते हैं सीमन। क्या कहते हैं? सीमन। सो अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का तो मतलब सर स्पर्म ड्राई होता है उस पे जब सीमेन वो मतलब 3 दिन का खाना उसको एक्स्ट्रा बॉडी देती है। तो वो 3 दिन लिक्विड बनता है। भाई आप ये मुझे बताइए कि जो सीमन है या स्पर्म है फीमेल बॉडी के अंदर कितने दिन जिंदा रह सकता है? 9 दिन। ये बता रहे थे 3 3 दिन। अभी हमने बताया ना 3 दिन का खाना देती है। और फीमेल बॉडी में जो एग रिलीज होता है वो कितने दिन जिंदा रहता है? सर 2 महीने। ये ज्यादा ठीक बता रहे हैं। 1 दिन। 1 दिन। हाँ वो रिलीज हो जाता है। अभी बताया कि समझ लो बात को। अभी सारी चीज है कि कब कब किस किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, कौन कौन से सेफ पीरियड हैं, जो भी चीजें हैं हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, स्पर्म कितने दिन जिंदा रह सकता है फीमेल बॉडी, 3 दिन। और एग कितने दिन जिंदा रहेगा? बस इतनी बात याद रखो। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, किन्हीं किन्हीं में इरेक्शन ऑफ पीनस की प्रॉब्लम होती है। जैसे जगह जगह आप देखते हो इश्तहार चस्पा रहते हैं कि नामर्दी की शिकायत हो तो हमसे आके मिले, ऐसे लिखा नहीं रहता, बड़े वैद्यनाथ है ऐसे। तो उस तरीके से अगर सर गुप्त रोग। गुप्त रोग। अब सुनिए, अगर मान लीजिए इरेक्शन ऑफ पीनस नहीं हो रहा है तो फिर सुनिए, फिर फर्टिलाइजेशन अगर हो पाएगा क्या? इंसेमिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में इंजेक्शन से सीमन डाला जाता है। आईवीएफ ना, वो अलग बात है। आईवीएफ अपने मन समझ जोड़ो, जितनी चीज बोली जाए उतनी समझो। इंजेक्शन से इफ इट इज इंजेक्टेड इन फीमेल बॉडी, ठीक है, बाय आर्टिफिशियल मेथड। क्या भाई जैसे गाय है, गाय के लिए ये तो हमेशा जरूरी नहीं कि कहीं सांड ही ढूंढा जाए। उसको क्या करते हैं कि सिरिंज नीचे मिलता है मेडिकल स्टोर से, तो वो एक पैक पाउच में आता है, तो वो इंजेक्शन भर के डाल देते हैं पीछे से, बोले जाओ तुम गाभन हो गई, बोलते हैं गर्भवती हो गई। वैसा बोला जाता है कि नहीं? तो इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब है कि सीमेन को हम इंजेक्शन से या सिरिंज से डाल दें। क्यों? क्योंकि जो उसका काउंटर पार्ट है उसमें इरेक्शन की शिकायत है। हाँ, फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेशन। सेमेन का अंदर डाल देना क्या इंसेमिनेशन है? फीमेल को थोड़ी मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो फीमेल को नहीं है, लेकिन अगर मेल उसके अंदर नहीं डाल पा रहा है इस पर, मेल की गलती हुई ना। मेल की गलती हुई तो फिर फीमेल्स रिस्पांसिबल क्यों करते हैं? अरे तो फिर अरे फीमेल तो फिर तुम समझ नहीं पा रही हो, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तुम कहाँ हो? अरे तो क्या इसीलिए यहाँ गलती आप देखो, बहुत सारा समाज हमारा ऐसा है और तो कोई गलत ठहराता है। जब तुम लोग आवाज उठाओ, आवाज उठाओगी तो अरे सर वो तो फीमेल में जाएगा ही ना। सर जैसे आज जाए या ना जाए, लेकिन आज भी जैसे बॉयज और लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा, उसके लिए फीमेल उसके मेल। लड़की आवाज नहीं कर सकती। हाँ, मेल होता अब हम आगे देखें, जिम्मेदार। ठीक है, जिम्मेदार नागरिक बनो, आगे बढ़ो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है इफ सेमन इज इंसर्टेड इन फीमेल बॉडी आर्टिफिशियली या बाय सिरिंज,
आर्टिफिशियल मेथड हुआ कि नहीं? ये ह्यूमन में होता है? ह्यूमन में भी कराया जाता है। देन इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। एग्जांपल दे रहे थे। गाय में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। जो ये जो जगह जगह ये केंद्र बने हुए हैं ना, आईवीएफ और जहाँ पर भी है संसार का केंद्र। सर एक चीज पूछूं? आईवीएफ अलग है, अभी बताएंगे ना, जब बताएंगे तभी तो होगा। सर आप जो बोले ना मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे पे अट्रैक्ट करती हैं, बहुत से ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहाँ पे मेल और मेल ही अट्रैक्ट करते हैं। वो हार्मोनल प्रॉब्लम। देखो वो होता है। वो डीआईजी ग्रुप है, डबल इनकम ग्रुप, हमने पहले ही आपको बता दिया था। दो मेल शादी करेंगे, दोनों कमाएंगे। प्रॉफिटेबल बिजनेस। और 3 मेल शादी करने, तीनों कमाएंगे। अब आगे तो बढ़े तो वहाँ से मजे पक्का सर एक आदमी ने तलाक दिया होगा। इफ सीमेन इज इंसर्टेड आर्टिफिशियली इन फीमेल्स बॉडी, in female body, then वो जल्दी जल्दी लिखा रही। it is called मतलब नॉर्मल इंजेक्शन जैसा देते हैं। बस उसी तरीके से। तो वो मतलब ब्लड में देते हैं या फिर वजाइना में दे वजाइना देंगे में ना। सीधा, हाँ। इंसुलिन जैसे डाल दिया। सब पेन नहीं होता? सर एनेस्थीसिया देते हैं। कुछ भी नहीं देना पड़ता। इंसेमिनेशन सर पैसे बहुत लगते हैं ना। कुछ पैसे नहीं लगते हैं, 5 रुपए का पाउच आता है। सर लेकिन ये जो बोल रहे ना सीमेंट ये आता कहाँ से, ये बनाते हैं? नहीं वो मेल नीचे डोनेट देता है। हाँ अरे सर डोनेट करते हैं। पैसा सर मिलता है। हॉस्पिटल में होता है अलग से पैसा स्पर्म मिलता है। डोनर। भी मेल करते स्पर्म हैं। डोनर। पैसा मिलता है सर। यस सर। पैसा मिलता है बहुत। वैसा कुरकुरे मिल जाएगा। बिटकॉइन। अब देखिए जेस्टेशन पीरियड, द पीरियड, ठीक है, ऑफ 9 मंथ्स, पीरियड फोन रख लें, द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स ड्यूरिंग विच बेबी डेवलप्स इन मदर्स वॉर्म इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। रिपीट करो। तो सुना किस लिए नहीं, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था, इधर उधर पे फोन देख रहे हो। बोलो। The period in which the baby develops for 9 months is called In gestation female womb. period. In female womb. सर वो एम्ब्रियो The period from fertilization, जब सर बेबी के हाथ पे लाते उसे एम्ब्रियो बोलते क्या? अभी बता रहा हूँ, fertilization to Baby कहेंगे। complete उसके पीछे development of baby सर बच्चा पैदा होने के बाद कितने दिनों बाद आँख खोलता है? mother's womb, जितने दिन तक मदर्स वॉम्ब में या यूट्रस, मदर्स वॉम्ब को क्या कहते हैं? बच्चेदानी। बच्चेदानी समझते हो ना? हाँ सर। Womb. सर इसे क्या करेंगे? जर्टेशन। इस कॉल्ड जेस्टेशन, ठीक है, विद इन मदर्स वॉम्ब इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन gestation period. जरा देखें कि सबसे पहले क्या बना? Zygote, फिर embryo. जाइगोट डेवलप हुआ तो क्या बना? Embryo, multiple. हाथ पाँव आ गए उसमें। फिर फीटस, और फिर उसके बाद बेबी। Fetus- जब जाइगोट एक न्यूक्लियस है, उसका Multiple- 8 फोल्ड डिवीजन हो जाए, 8 बार, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 8 बार डिवीजन हो जाए तो जाइगोट कहेंगे। इतना बड़ा एक थायलस बन जाए। सर समझ में नहीं आया। मतलब 8 बार डिवीजन करो, 1 का डिवीजन करो, एक बार हुआ 2, 2 से, और फिर अच्छा ये बड़ा होता जाता है। एक सेल से 2 बनेगा ना, बाइनरी डिवीजन। अभी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और फिर 64, 6 बार, डबल होता है डायरेक्ट। 120। 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 नहीं बनेगा, और फिर कितना हो जाएगा? 256। ये जाइगोट बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 फोल्ड डिवीजन। कितना? 8 सर ये जाइगोट बनने में कितने दिन लगते हैं?
8 फोल्ड जाइगोट तुरंत बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन को ही जाइगोट कहा जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बनता है वही तो जाइगोट है। अच्छा वो 256 कितना सा होता है? ये एम्ब्रियो की बात की जा रही अच्छा 256 कितना होता है? है। 8 फोल्ड डिवीजन हो गया। 3 किलो का होता है ना? सुन लो, अब 2 महीने बाद फीटस बनेगा। हाँ। सर 3 महीने लगता है शायद ये सब सुन लीजिए, 2 मंथ्स के बाद क्या बनेगा? फीटस फीटस जो है उसमें ही जेंडर का पता लगाया जा सकता है। हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि फीमेल फीटिसाइड, यानी साइड का मतलब किलिंग, बंद करो। कन्या भ्रूण हत्या। हाँ तभी उसी फीमेल फीटिसाइड, साइड का क्या मतलब है? किलिंग। जीनोसाइड, हिटलर ने जीनोसाइड किया था, किसी- पूरे जीन को ही खत्म कर दिया। किसी मास मास किलिंग। तो जीनोसाइड Jews जैसे को- फीटस को मारा तो फीटिसाइड। उसमें ऐसी जेल है जो गैर जमानती जेल। सर पता कैसे चलेगा कोई कर रहा है? ऐसे जो डॉक्टर पता लगा के Abortion करते करते हैं, हैं। एबॉर्शन करते हैं तो सर, मना है ये? उनको हाँ, abortion? इट इज और क्या? फीमेल फीटिसाइड सही अभी बिल्कुल बंद हो डिस्क्रिमिनेशन गया। होता है हाँ, pregnancy से। और फिर इसके बाद 2 महीने बाद इसमें सर, जेंडर मना है? पता चल गया। हाँ। जेंडर सर सर, पहले जब कैसे वैसे करते जब थे? बेबी नहीं चाहिए था तब अबॉर्शन तो लीगल है। वो भी मना सर करते हैं। तो पुलिस वाले अगर डाटा आप- रखते हैं कि आज कितने आप महीने अल्ट्रासाउंड का से हुआ? जेंडर पता नहीं लगाते हो, सीधे अबॉर्शन को जाते हो तो गलत नहीं तब है। तो लेकिन ठीक है। हाँ, और अगर मान लो इंडिया में अल्ट्रासाउंड मना है सर। अल्ट्रासाउंड अगर आप बेबी का कर रहे हो बच्चों हैं? को मना है। होता है अल्ट्रासाउंड। जेंडर रिवील नहीं होता इंडिया में शायद। होता है, सब कुछ होगा। अल्ट्रासाउंड लास्ट तक होगा, लेकिन अगर आपने पेरेंट्स को उसका जेंडर बता दिया बच्चे हाँ का, वही जेंडर तो नहीं वो बताते illegal। हैं। जेंडर रिवील नहीं करते। अगर रिवील कर दिया तो तुम्हारा जो प्रैक्टिस है मारते हैं हाँ सर अगर जेंडर। अच्छा, अगर- लड़का हुआ फिर लड़का हो या लड़की बताना नहीं है जेंडर वो क्यों? लास्ट तक, क्योंकि ऐसा करने पर मार सकते हैं अगर लड़की है तो लोग मार देते हैं। और अगर 3 महीने बाद अगर आपने एबॉर्शन करा दिया, इफ ए बेबी गेटिंग डेवलप्ड विद इन मदर्स वॉर्म इज टू बी टेकन आउट बिफोर डिलीवरी, ठीक है, अनबॉर्न बेबी इज टेकन आउट फ्रॉम मदर वॉर्म्स, ठीक है, बाय सर्जिकल मेथड, देन इट इज कॉल्ड एबॉर्शन। वी वांट टू एबॉर्ट द चाइल्ड, हम नहीं चाहते हैं सर, बच्चा ऐसा हो, हो तो उसको सकता क्या है? कहेंगे? सर एबॉर्शन। डिलीवरी के एक दिन पहले हम अबॉर्शन करा सकते हैं? नहीं, अगर 2.5 महीने के बाद अबॉर्शन कराया तो इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो माँ ब्लीडिंग से ही मर जाती है। मान लो जैसे कच्चा पेड़ है, कच्चा अमरूद, और पकड़ पकड़ के हिलाओ तो अगर वो तो उसमें जमा हुआ है ना, उसका इम्प्लांटेशन हुआ है, वो दोबारा तो माँ बन ही नहीं सकती। मान लो पहला बच्चा है और उसका अबॉर्शन आपने करा दिया 2 महीने के बाद, तो पहली बात उसका वॉर्म आपने खराब कर दिया, वॉर्म भी खराब हो गया, आगे वो जो है मर भी सकते इनफर्टाइल होगी। अबॉर्शन के बाद वापस वुमेन्स बेबी नहीं दे सकती। 2 महीने से पहले अगर कराया है तो सब ठीक है, और 2 महीने के बाद अगर लेट कराया आपने अबॉर्शन तो इसका मतलब है कि फिर वो आगे मां नहीं बन पाएगी। सर तो फिर ऐसा करेंगे ना कि पहले बच्चे को पैदा होने आने देंगे फिर मार देंगे। वो बन ही नहीं पाएगी। फर्स्ट बेबी अगर आपने अबॉर्ट करा दिया, क्या सीख के आ रहा है? तो किसी का ठीक है, सर देखो ना क्या बोलते हैं कि पहले बेबी को ग्रो होने देंगे 12 दिन सर टेक्निक बता ये- देता हूँ। ऐसा सर मतलब- सर आपने इसको इसके बारे में इसकी प्यूबर्टी आप ये जो बताना सुन लीजिए, ये राजस्थान की बात बताने की जब वो हाँ। लड़की पैदा होती थी तो खटिया के पाए के नीचे रख के मारा जाता अरे था, ये उस जमाने का। हाँ, ये सब ट्रेडिशनल बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहा मजाक नहीं है, वही बात करें। राजस्थान में जो भी राजा मान सिंह हुए सबके घर की यही कहानी है। तो खटिया के नीचे तब तक मारा जाता था जब तक जान निकल नहीं जाती। सर नमक पानी कुछ पिला तो वही चीज इन्होंने बताई है, मैं आपकी जानकारी के लिए वो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी है कि इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। सर आप इसको इसकी प्यूबर्टी बता दीजिए। बोलता रहेगा। अब ये देखो जेस्टेशन समझ में आ गया। अब जरा देखो एबॉर्शन, किलिंग ऑफ बेबी इन क्योंकि राजपूत किसी के आगे सर नहीं झुकाना हाँ, चाहते थे, अपनी yes, sir. शान के हाँ। उसमें वो उसको मार ही देते थे। सो एबॉर्शन का मतलब है ऐसा करके जबकि सर झुकाना चाहिए। हैं? ऐसा करके जबकि सर झुकाना चाहिए। ऐसा ये हम लोग का सोसाइटी जो है ना बहुत बैकवर्ड है। क्या बोले ऐसा करने के बाद सर का झुकाना चाहिए। चलो एबॉर्शन का मतलब क्या है कि टेकिंग आउट अनफर्टाइल्ड बेबी।
अनडेवलप्ड बेबी, ठीक है, बेबी फ्रॉम मदर्स वॉर्म बिफोर 9 months. बिफोर 2 months. नहीं सॉरी. विच, और ऐसा क्या करना, सर एक्सीडेंटली डेलिबरेटली, सर एक्सीडेंटली अगर कोई मर गया तो अबॉर्शन होगा वो. अगर उसे डेलिबरेटली निकाल लिया जाए, ठीक है, फ्रॉम है। मदर्स वॉर्म, विच कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड, विच कैन नॉट, Survive. वो जिंदा भी ना रह सके, बस ऐसे निकाल लिया, इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, अबॉर्शन. Abortion. सर हाँ, सर बहुत बार बच्चों को 8 months में ही बाहर निकालना पड़ता है ना. वो अगर हम जिंदा रखने के लिए निकालते हैं तो वो अबॉर्शन नहीं है, डेलिबरेटली जानबूझ के निकाला जाए जिसे जिंदा नहीं रखना है। तो सर कोई केस वेस नहीं होगा अगर 8 months में निकाल लिया, अगर कोई जरूरत ऐसा हो? मान लो माँ की सुरक्षा प्राइम होती है, ऐसे केस में निकाला जा सकता है। पार्ट्यूरेशन, ऑप्शन होता है. बोलो पार्ट्यूरेशन क्या है, ठीक है, गिविंग बर्थ टू ए बेबी इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन बाय नेचुरल मेथड्स, क्योंकि वहां जो भी होता है तो फीमेल की बॉडी में जो सर्विक्स है वहाँ कन्वल्सन्स होंगे, डायलेशंस होंगे, नेचुरल एक तरीके का एक्सपेंशन और कन्वल्सन होगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, गिविंग बर्थ टू ए न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है कि नहीं, विदाउट एनी सर्जिकल सर्जिकल मेथड इज कॉल्ड सर पहले जमाने में होता था. ये सर बोलते हैं ना नॉर्मल हुआ या फिर सर्जरी से हुआ. हाँ हाँ, सर 3 Idiots में भी वो होता है. काट के निकाल. बेबी, डिलीवरिंग बेबी, ठीक है, बाय मदर यूजिंग नॉर्मल मेथड, सर यूजिंग नॉन नॉर्मल में तो सर्जिकल बहुत पेन होता होगा ना सर, नॉर्मल में तो पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो फिर बहुत पेन होता होगा. इसमें क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो किसमें सर 52 बेट्स तक पेन बियर कर सकते हैं, जो कि फीमेल हैं वो 72 बेट्स तक हाँ। पेन का वो होता है सर, गिनती। सबसे ज्यादा pain अगर तो humans ही- सुन लें, women अगर का मान pain- लीजिए मेल 65 बेट्स तक पेन बियर कर ले तो उनकी मौत हो जाए, जबकि फीमेल ड्यूरिंग डिलीवरी 72 बेट्स तक का पेन। ऐसे सर सारी हड्डियां टूटने जितना पेन होता है. 600. प्रैक्टिस में देखा मैंने. ठीक है, मैंने भी प्रैक्टिस में देखा. इज कॉल्ड क्या वर्टेक्स? अरे फैक्ट है. प्रैक्टिस क्या? ये क्या? अरे बेसिक वाला. इसको क्या कहेंगे, पार्ट यूरिशन, सब बस करो. ठीक है, इतना ही रखो, नहीं सर करा कितना दो. बच गया? चलो ठीक है, अरे सर करा दो सर. सर कल भी साइंस पढ़ेंगे. कल भी साइंस पढ़ेंगे, चलो। एक पेड़ नहीं लिखा ये. अरे मैंने नो सर साइंस सही चल रही है. साइंस कर लेते हैं, ये ले लो। साइंस में सर जल्दी सही नहीं है सर, कुछ सही नहीं है. हमारा वो कार्बन देखिए। कंपाउंड स्टार्ट हो गया. हमारा भी ये साइंस जल्दी कर लो अभी आपका। सर ऐसे सर हमारे क्लास में 4 बच्चों को सर पढ़ाते हुए. हम्म? 4 बच्चों को, मुझे और मतलब? मतलब सारे क्लास को नहीं पढ़ाते, कुछ बच्चों को पढ़ाते. क्या साइंस जैसे जैसे कि चिल्लाते हैं उन्हें नहीं पढ़ाते, कुछ को बैठा के पढ़ा देते हैं. सर बहुत शिवम विमम कहाँ पढ़ते हैं क्लास में? सर कर देते हैं, प्रिंसिपल आके तो बोलते पढ़ा दिया. मैं पढ़ता हूँ. वो 4 करता है. वो 4 बच्चे कौन थे? शिवम, नफीसा, और कार्तिक. ओए नहीं, शिवम, नफीसा नहीं. चिल्लाता हूँ. ओए शिवम. ये तो अरे साइंस वाले टीचर तेरे को नहीं अरे पढ़ाते. रविंद्र सर क्या करते नहीं थे सर. सर? हाँ ये पढ़ा. हमें तो 2 बार शिवम. कहते अरे मैं पढ़ता हूँ, मैं पीछे Games रहता हूँ. अरे आज नहीं